Hello dear student, again welcome to all of you. Let us today we discuss about the tomorrow half yearly examination in our school. First we discuss about the syllabus, what will come in our first term, or you can say the half yearly examination. There is a two part given in your book, part A and part B. I think all of you well known of that. So let us discuss about one by one first. So let us discuss about the syllabus first. Open the syllabus. मैं सिलेबस को सीबीएसई वेबसाइट से ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। और वैसे आपके बुक में भी फर्स्ट पेज पे सिलेबस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 में ये प्रीवियस ईयर जो आया था वो मैंने ओपन किया है। This is part A, part B. In part A, that is unit 1 communication skill, आपके एग्जाम में आएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ICT skill 2 and entrepreneur skill 2 is also. कम क्वेश्चंस रहेंगे entrepreneur skill 2 में, लेकिन that is given. And in part B, you can say that is a subject specific skill. There is also unit 1, unit 2, unit 3. एंड अगर आपके बुक की बात कर ले, माइका पब्लिकेशन वाली बुक के, जिसमें ये एक चैप्टर्स के 2-3 चैप्टर्स आप में बने हुए अलग से। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, देयर इज 2 पार्ट, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आपके बुक में 2 हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवांस फीचर ऑफ No, there is only advanced digital documentation. Okay. Internals के को एक बार मैं देख लेता हूँ. Wait a minute. One chapter is given in your book also. Advanced digital documentation. इसके बाद बात करूँ Unit 2, Electronic Spreadsheet in Advance. इसके भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके. ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर लगभग आपको पढ़ा भी दिया है. But there is some questions come in the chapter, and after that there are some unique questions that is come with this database management system. One of the most important question that is always asked in the examination: what is database? So you all of you learn this. What is database? What is the advantage of database? इसको अभी आप याद कर लोगे. इसके बाद these are the complete syllabus that's come in your examination, and we discuss this thing step by step. कुछ हम लोग सारे सिलेबस के बाद कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और क्या आते हैं। आपके बुक की बात करूं, चूंकि बुक्स अभी सभी के पास है और आप लोग सभी, आई थिंक दैट कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी बुक भी सामने रखे होंगे, और जो बुक नहीं रखे तो आप बुक लेके एक बार अपने पास आ जाइए। चैप्टर 1 की बात करें, दैट्स इन कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेशन सारे आप देख लोगे, लेकिन दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज. सो ऑल ऑफ यू मस्ट कंप्लीट फील्ड एक्सरसाइज एंड यू मस्ट लर्न द 7 और एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट कम ऑन द यूनिट चैप्टर 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 आप इसके इम्पोर्टेंस ऑफ देख लेंगे सारे. स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम देखना जरूरी भी है, और इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ये दोनों में आएगा, आपका शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा. व्हाट इज द रिमेडियल्स ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट. इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी थोड़ा सा पढ़ लेना है. इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन भी आप देख लेंगे. इसकी क्वेश्चन आंसर एंड फिलअप्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके बाद बात करता हूँ चैप्टर 3, दैट इज ICT 2. ICT स्किल्स 2 में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से. क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सो सिंपल. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेंगे. विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है एंड स्लाइड है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की भी पार्ट अलग अलग हैं, वो भी देख लेना है. इसके कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस रह सकता है. इसके भी एक्सरसाइज आप जरूर देख लोगे. बार बार मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स के अच्छे से देखने हैं. और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बाद हम लोग बात करें तो
इंटरप्रेन्योर स्किल 2। इंटरप्रेन्योर स्किल पहले से डिस्कस्ड है आपके साथ। कुछ इंटरप्रेन्योर स्किल जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं या नहीं तैयारी किए हैं, तो इंटरप्रेन्योर स्किल में भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, शॉर्ट ही आता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले भी आएंगे इससे। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर ये भी आ सकता है। एंड व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। इसकी एक्सरसाइज भी आप एक बार देख लोगे। क्वेश्चन से ज्यादा जो भी सिलेक्शन होती है एक्सरसाइज बेसी होता है, तो एक्सरसाइज आप जरूर देख लोगे। क्लियर है? और इसके बाद बात करें तो हम लोग आ जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, दैट इज अ पार्ट बी दैट इज इन योर बुक ऑल्सो। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इन एडवांस। मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसे, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए, बीच में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से देखना पड़ेगा। अगर आप छोड़ के जाओगे, आगे पीछे बढ़ोगे, तो हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं और आपका छूट जाए। पार्ट बी की बात करें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, इससे ज्यादा मार्क्स के आते हैं, दैट मीन्स दैट कंसिस्ट 40 मार्क्स, एंड पार्ट ए दैट कंसिस्ट 10 मार्क्स ओनली। तो पार्ट बी की बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में। देयर आर 1, 2, 3 चैप्टर्स। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इन एडवांस, क्या और कैसे क्वेश्चन में आएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आप सारा पढ़ लोगे। स्टाइल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल नेम दैट इज गिवन ऑन योर बुक ऑल्सो, लाइक कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फॉर्मेट स्टाइल, पेज स्टाइल, इसके टाइप्स, आइडेंटिफिकेशन और टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ये पढ़ लेंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्टाइल, इसके स्टेप्स आपको देखना जरूरी है। फिर हाउ टू सेट द इमेज, इमेज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे और किस प्लेस पे कैसे सेट करेंगे, वो भी आपको देखना है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, जैसे इमेज सेटिंग में क्रॉपिंग है, डिलीशन ऑफ इमेज है, फॉर्मेटिंग ऑफ इमेज है, पोजिशनिंग ऑफ इमेज है, अलाइनमेंट ऑफ इमेज है, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ए टेम्पलेट। व्हाट इज टेम्पलेट, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट, ये तो आप जरूर बढ़िया से पढ़ लोगे। क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, क्लियर, एंड हाउ टू सेट द डिफॉल्ट टेम्पलेट। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आपको पढ़ना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या कैसे सेट करेंगे वो भी आने का रहता है, हमें तो एग्जाम में आता ही आता है। relating table, creating rows and column, deleting rows and column, and one of the major important question, that is mail merge. How to do the mail merge, what is mail merge, and type of document used in the mail merge, like main document and data source, and you also define both of the document types of document, and how to do the mail merge, you see the step by step. And after that, the completion of this chapter, there is exercise also, and all of you read about the advanced spreadsheet. Already we discussed about the spreadsheet. That spreadsheet is begun in class 10, that is advanced features of spreadsheet. And the first is consolidating data consolidation पढ़ लेंगे, what is it and how to implement it. After that, all of you read about the creating subtotal, how to do the subtotal, what is the advantage of subtotal, and what is the steps to do that. And after we come on the what if analysis tool. I think all of it is clear to all of you how to implement the scenarios. It is a most important tool of what if analysis tool. And the second is after scenario, that is for the multiple operations we use. And the second member of the what if analysis tool is the goal seek. So how to implement the goal seek, what is goal seek, how to set the target value, how to format the cell,
how to set the variable of the cell, that is also given in your book. आपके बुक में सभी स्टेप बाय स्टेप भी है, but you will remember the examples, how to use them, that is so better. And after that, there is third member, that is a solver. It is used for the multiple options also. I think you remember. Okay, so this is all about the spreadsheet package, and after that there is a link data and the spreadsheet, how to link the spreadsheet from one document to another document. ये आप बीच में ही आपका हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से डेटाबेस सिस्टम का एग्जांपल देखो तो वहां पे लिंकिंग है, बट हाउ टू सेट द लिंक, ओके, हाउ टू क्रिएट द न्यू वर्कशीट लिंक, ये आपको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ना भी है। इसके एडवांटेज क्या है वो भी आप देख लेंगे। मीन्स इस समय आपको सेल रेफरेंस वैल्यू यूज करने की जरूरत पड़ती है। टू डेटाबेस फाइल को आपस में ऐड करते हैं या उसके साथ लिंक बनाते हैं, तो आपके बुक में भी ऑप्शंस मिलेंगे, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। एंड एक क्वेश्चन बार बार आता है इसमें, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर हाइपरलिंक, बट आपको क्लास 8 से मिलना शुरू हो जाता है। दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू वेब पेज बाय द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। यहाँ पे हाइपरलिंक दो शीट के पास हम लोग करते हैं। वर्कशीट को हाइपरलिंक एज क्रिएट करते हैं। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स होते हैं दो इसमें, एंड वर्किंग विथ हाइपरलिंक्स, हाउ टू डू दैट। थोड़ी एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करते हैं, और इसके बाद रिलेटिव भी यूज करते हैं। कैसे करेंगे हम रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल? कुछ याद है आपको तो देख लेंगे सीट में, या आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि सारे डिटेल में मैं अभी फिर से आपको रिवीजन नहीं कर सकता हूँ, दैट्स टेक मच मोर टाइम, बट यू गो थ्रू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके। And after that, sharing a document, how to share the document, that is related to both of the thing. इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चंस के। ये तो आप देख लिए सारा, मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन डाउनलोड किया था, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ द क्वेश्चंस विल कम। कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं या बहुत अच्छी तरह नहीं किए हैं, तो कंप्यूटर के एग्जाम जो 50 मार्क्स के आते हैं, देयर आर सेवरल ऑप्शंस देयर। आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे, ये क्वेश्चन नहीं आता ये बना लेते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे? देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो ऑल ऑफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट बिफोर स्टार्ट टू राइट डाउन। इन सेक्शन ए there is each question multiple choice question also, and in section B क्लियर अब स्क्रीन आपको दिखेगा, थोड़ा वैसे दिख तो आपको रहा ही है। there is general section, each question carry 1 mark in section A, there is no negative marking, and there are 30 question but you have to do the 24 ऑल्सो। मीन्स MCQ 30 है, आपको 24 करना। बहुत ऑप्शन है, 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल है। और मैं सभी को एक बार बता देना चाह रहा हूं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट करेंगे जितना आपको करना है। मीन्स 24 नंबर मार्क्स के ही बनाने हैं। अगर कोई 30 के 30 मार्क्स के बना देते हो तो एग्जामिनर पे ये डिपेंड करेगा वो शुरू से 6 क्वेश्चन लेंगे या बाद के लेंगे। मीन्स आपको ऐसे समझना है कि अगर एक क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको लिखा हुआ गिव द आंसर ऑफ ओनली 3 क्वेश्चंस, और आप 6 का 6 ऑप्शंस बना दिए, तो वो शुरू से भी 3 काउंट कर सकते हैं, बाद के 3 काट देंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके बाद वाले गलत हैं या सही है तो वो आपका नंबर चला जाएगा। इसलिए आप उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे जितना सभी में लिखा हुआ है ऑप्शंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं टच करना, ना बनाना है अभी के एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में भी नहीं बनाना है। अगर पार्ट बी बात करें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, देयर आर 16 क्वेश्चंस 26 मार्क्स के, ठीक है। अब आप देख लो इन 16 क्वेश्चन इन 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन होते हैं,
और सभी क्वेश्चन में ऑप्शन भी हैं। आप एक बार ध्यान से देखो, ये जिस पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, employability की skill do any 3 question, answer this is 20 to 30 words में each question carry 2 marks, 2 3 or 6. पार्ट बी में 6 है 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप देखो पार्ट ए में यहाँ पे देयर इज 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3, 2 आपके लिए ऑप्शन है। पार्ट बी की बात करें तो देयर आर 6 सब्जेक्टिव स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू ओनली 4, तो यहाँ भी 2 आपके लिए ऑप्शन है। और पार्ट सी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मीन्स 4 नंबर वाला आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है, कोई 4 अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये फिर से समझा रहा हूँ, 4 अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है टीचर की मर्जी हो तो सही वाला ही काट देगा, क्योंकि उनको एक तो हटाना है। नंबर तो 12 ही है, आप 16 अटेम्प्ट करके आए तो सही गलत कौन सा काटेंगे वो पता नहीं, तो आप 3 ही अटेम्प्ट करोगे जो आता है वो। मीन्स देयर इज ए पार्ट बी, देयर इज ए 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल क्वेश्चन एंड यू अटेम्प्ट ओनली डू एनी 3। That clear? इसमें से कोई 3 ही अटेम्प्ट करना है मुझे। So okay. After that we come on a sample paper. What type of question will come in your examination? Answer in 4 given 6 question. देखो clear लिखा हुआ है कि you have to attempt only 4 and the question is given 6. So you have to attempt 4 whatever you know. Simply you don't write the question in your copy, you write down the question number along with the answer. Means question number 1 answer email है तो A email, B external, C subject specific skill, answer is D, so is of the D.txt। रेडियो मैंने कर दिया है, आपको आसानी से दिखेगा कि किसके क्या आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, आप वहां से डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दी ज्यादा एमसीक्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। क्लियर है? आपको आंसर्स कितने देने हैं? 5 के और 6 क्वेश्चन, एक को किसी को छोड़ना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे भी आ जाता है, कोई ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो आपने नहीं पढ़ा, तो आप उसको सिंपली छोड़ दो, जो आपको आता है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? तो देयर आर 20, शुरू में आपको 30 नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, जिसमें 24 ही आपको ऑप्ट करना है। और अब आप बात करता हूँ सब्जेक्ट सेक्शन बी का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स के क्वेश्चन है एंड यू हैव टू गिव ओनली 3 आंसर्स ऑन द 5, मतलब कोई 2 छोड़ना है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसमें देयर आर सम important question also. Describe stress and stress management in your own word. Answer is here. What is the function of enter key? What do you think are most important function of entrepreneur? Write your answer giving suitable examples. Okay. What is the meaning of sustainable development? यहाँ पे कुछ आंसर्स जरूर हैं, लेकिन 100% आपको इसको नहीं मानना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। क्लियर है? इस आंसर्स को आप देख सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, इस सीट को ही लगा देता हूँ, लेकिन आपको अपनी तरह से लिखना है जैसे आप पढ़े हो। डिफाइन 2 टाइप ऑफ स्टाइल इन ओपन ऑफिस ORG। अच्छा, एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको आंसर जो देने हैं MS वर्ड का नहीं देना है किसी को, आंसर आपको ओपन ऑफिस ORG राइटर में ही देना है। जैसे दिया है 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल इन ओपन ऑफिस ORG, 2 टाइप्स के कौन कौन स्टाइल है, तो आप यहाँ तो बहुत सारे लिख दिया हूँ। पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, नंबर स्टाइल, सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, प्रेजेंटर स्टाइल। ओके, आपको 2 ही लिखना है। थी ज्यादा अगेन क्वेश्चंस, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ में प्रिंटेड और इसके बाद इसका क्वेश्चन आएंगे, इसके में क्या लिखना है। What do you understand by the term text wrapping, anchoring? What do you mean by data consolidation? What is the use of macros in spreadsheet?
व्हाट डू यू मीन बाय मेल मैच, जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, मेल मैच को हम लोग कैसे यूज करते हैं. गिव एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन विच डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड. एंड आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिंकिंग ऑफ द टेबल लिंक कैसे कैसे स्टेप है. तो ये आप देख लोगे, लेकिन हाइपर लिंक्स के यहाँ पे कुछ मैंने लिखा भी है, लेकिन आप अपने से बुक में पढ़ लोगे हाइपर लिंक्स के एग्जाम्पल्स क्या है और कैसे. वैसे मैं चूंकि आपको इसका भेज देता हूँ लिंक, भी आप इसको पढ़ लेना. दे डिफाइन द फॉलोइंग गोल 6 सॉल्वर. गोल 6 एंड सॉल्वर बढ़िया, तो आपको याद भी होगा, मैंने डिस्कस किया है, क्लास में पढ़ाया भी आपको. एंड दैट्स इट. So these are the some questions we discussed to you, and there is a reference also. कुछ क्वेश्चन इसमें जरूर इंपॉर्टेंट हैं, आपको बढ़िया से देखना है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं. बट यू गो थ्रू द एक्सरसाइज और सभी कुछ पढ़े. एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जामिनेशन. राइट डाउन एज अप्रोप्रिएट एज यू नो, एंड आफ्टर दैट don't write down the more questions according to given the steps before starting the questions. For example, how many questions you attempt, that is given there. No one can attempt more question what is the given in the questions before the questions. For example, if there is given that answer is 3 of the given 5 questions, so you have to attempt only 3, not the 5. Okay, so all of you practice this for the main examination. And if after that there is any query, all of you free to write there, I will see that. Okay, or personally all of you contact me on my WhatsApp number. Okay, so again best of luck to all of you and good night.